Okay, good afternoon all of you. Am I audible? मेरी Good आवाज आ afternoon, रही है? ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Good afternoon, ma'am. गुड आफ्टरनून मैम. Good afternoon. Okay, तो जैसे हमने पहले डिस्कस किया था कि पहले हम कुछ टाइम पहले वाला सेशन रिवाइज करेंगे. सो इन केस आप आई होप आपने पढ़ा हो, क्योंकि अदरवाइज देयर इज नो वे टू लर्न. तो अगर आप सोच रहे हैं कि आप क्लास में अटेंड करके सीख जाएंगे तो थोड़ा सा मुश्किल है. आपको घर पे पढ़ना पड़ेगा. 2 दिन थे आपके पास. आई होप आपने पढ़ा है. और अगर कोई क्वेश्चन है, कुछ नहीं समझ में आया है, तो हम उसको डिस्कस करते हैं, उसके बाद आगे बढ़े. हाँ जी, सब कुछ समझ में आ गया सबको? मैम हम्म. कैपिटल मोबिलाइजेशन एक बार जरा एक्सप्लेन कीजिए. क्या चीज? कैपिटल मोबिलाइजेशन. अच्छा, कैपिटल का क्या मतलब है? जो हम लोग देख रहे हैं उसमें आप पूंजी. कैपिटल का मतलब क्या समझे हैं? पूंजी. कोई भी कैपिटल का बिजनेस क्या स्टार्ट मतलब करने समझे? के लिए, कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए जो मतलब रुपया लगता है वो शुरू में उसे कैपिटल हाँ, वही है. ठीक ठीक ठीक. तो कैपिटल का मतलब रिसोर्सेज या जो चीजें जरूरी है हमारे को काम करने के लिए. ठीक है. अब मोबिलाइजेशन क्या है? मूव करना है. तो हमने देखा इकोनॉमी में कुछ लोग हैं जिनके पास पैसा है, जिनके पास ये चीजें हैं, और कुछ लोग हैं जिनके पास नहीं है. तो कैपिटल मोबिलाइजेशन का मतलब यही है कि कैपिटल डेफिसिट सरप्लस से डेफिसिट में मूव कर रही है. मतलब जिनके पास पैसा है ये उन लोगों के पास मूव कर रहा है जिनको जरूरत है. ये है कैपिटल मोबिलाइजेशन. मोबाइल मतलब मूव करना, और कैपिटल मोबिलाइजेशन का मतलब है किस तरह से ये पैसा जिनके पास है उनसे उनके पास आ रहा है जिनको ये जरूरत है. और ये इट हैपेंस थ्रू द फाइनेंशियल सिस्टम. सो दैट इज कैपिटल मोबिलाइजेशन. और मैं रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट जो होता है इसका टाइमिंग क्या होता है? ये जैसे हम लोग को जैसे बैंक से हम लोग पैसा लेते हैं या बैंक हम लोग को देता है, तो उसका टाइमिंग जैसे वो लोग इंटरेस्ट ईयरली लेता है. तो ये शॉर्ट रेपो टर्म रेट और बोरोइंग रिवर्स है. रेपो रेट. ये शॉर्ट टर्म बोरोइंग है. रेपो रेट मतलब कि थोड़े टाइम के लिए आरबीआई से जो पैसा लेता है 15 दिन तक के लिए, ओवरनाइट 15 दिन, डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ द बैंक. तो ये शॉर्ट टर्म होता है रेपो रेट. रेपो रेट रिवर्स समझ में रेपो आया रेट. कि क्या है? यस मैम. यस मैम. रिवर्स मतलब उसका उल्टा. रेपो रेट is borrowing by the वो नहीं, bank उसका to the RBI. वो भी Reverse repo rate is the borrowing by or वो मैं rather वो मैं समझ RBI. गया हूँ. वो मैं ये कर रहा हूँ कि वो भी शॉर्ट टर्मिंग के लिए होता है. हाँ रिवर्स रेपो रेट. हाँ. ओके. ओके, व्हाट एल्स? तो इतना डिफिकल्ट नहीं है, कुछ मुश्किल नहीं है. अगर आपका इन्वॉल्वमेंट रहेगा तो बहुत इजीली आप समझ पाएंगे, बट आपका इन्वॉल्वमेंट जरूरी है. सो दिस इज व्हाट आई वाज मिसिंग. अगर आपका इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा तो आप बिल्कुल सीख ही नहीं पाएंगे. इतना क्या जय कहने में जाता है कि मुझे नहीं समझ में आया, पर क्या नहीं समझ में आया वो आपको समझना पड़ेगा. आपका इन्वॉल्वमेंट चाहिए, उसके बिना नहीं सीख पाएंगे. और चाहे इंग्लिश आती हो या नहीं आती हो, सीखनी तो ही है ना हमको. इंग्लिश तो सीखनी है, उसके बिना तो काम नहीं चल पाता ना. उसके बिना कैसे काम चलेगा? आपका जो भी करस्पॉन्डेंस होगा सब इंग्लिश में ही होगा, तो आपको उस लैंग्वेज के साथ कंफर्टेबल तो बनना ही है. एनीवेज, और एनीथिंग एल्स? एनीवन? हेलो. यस. Hello, ma'am. हाँ, एक एक करके बोलिए पहले. आई थिंक Good afternoon, स्वाति ma'am. वांट टू Swati. से समथिंग. यस स्वाति. Yes, ma'am. Actually, I want to ask one question related to LMS. The application. In that, I have completed 2 modules, but that is showing only one module that I have completed. So, can you please guide me the step by step what I have to do in that LMS proper I think you have to studying? take the quiz. There's a quiz, no, in LMS, which you Yes, have to take. ma'am. First of all, the presentation.
part, and Yes. second is 1 minute, pre-quiz let and me- then post. Just 1 minute. So you've completed economic activities also. Yes, ma'am, and So do finance the and financial. pre class quiz, do the post class quiz. I think it should be done. So Okay, ma'am. do both the quiz, and Yes, it ma'am, should I be have done. I do not actually, if you ask me, I do not know exactly when it shows. This is the 4th or 5th time I'm going through the presentation, but still it doesn't show. Please keep your mic muted. अपना माइक बंद करिए सब लोग. हाँ दिखाऊंगी अभी चलो. तो दिस इज माय इशू. आप मार्केट प्लेस में हो, आपने कान में हेडफोन लगाया हुआ है, बट हाउ विल यू लर्न? जब इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा तो कैसे? Yeah, so to answer your question, Surbhi, I think you need Swati, sorry, na? Swati asked that question. Yes, So ma'am. Swati, do your post quiz, pre and post. I think it should be done. Okay, ma'am. Okay. Anything else? Or मेरा question, it's more about people who say they don't understand. Have you taken the pain of going through the entire LMS and realizing what we have covered? What is that you have not understood? So Amit, Sumit, Sonu, Yes, ma'am. आपने Sumit. पढ़ा? सोनू आपने पढ़ा तीनों चैप्टर, दोनों चैप्टर्स? मैम मैं सुमित बोल रहा हूँ, मेरे पास LMS ID पासवर्ड नहीं आया मैम अभी तक. तो आपने उसके लिए क्या किया? आपने अपने मैम काउंसलर से बात की? हाँ मैंने कॉल किया मैम. मैं 3 दिन से बराबर कॉल कर रहा हूँ. वो कह रहे कि आ जाएगा, अपडेट हो जाएगा, आ जाएगा. वो आज कह तो रहे थे सैटरडे कि संडे में तो इशू है, मेरे ख्याल से आज आ जाना चाहिए. हाँ, तो मैम वो कह रहे थे कि उन्होंने मुझे बोला कि मेरे पास कॉल आएगी आपकी, तो नहीं आई मैम. मैम सेम प्रॉब्लम हमें भी नहीं मिली अभी. तो आज का वेट कर लीजिए, नहीं तो आप सुरभि से बात करिए ना. सुरभि इज योर मतलब कांटेक्ट पॉइंट. सुरभि से बात करिए कि क्यों नहीं आया अभी तक आपका. नहीं मैम. कि बिना LMS के नहीं पढ़ पाओगे ना. जब तक खुद नहीं पढ़ोगे तब तक कैसे समझ में आएगा? यस मैम, बहुत प्रॉब्लम. मैम मेरा भी नहीं आया. मैंने सर से बात की थी, वो बोल रहे थे कि जो मैम आपको पढ़ा रही है ना, स्टडी करा रही है, वही देगी. ये बोला हाँ उन्होंने. मैम यही बोला था कि मुझे सर ने बोला था कि साक्षी मैम का कॉल आएगा आपके पास, वो बात करेगी, आपके पास आ जाना चाहिए था. आपके पास आप लोग सब इंस्टाग्राम ना टेलीग्राम में added हो ना? जी मैम. तो उसमें आप मैसेज डाल दो साक्षी को कि नहीं मिला है अभी तक आपको. लेट यू नो कि राइट. हेलो. हाँ, यस यस, बोलिए. कहाँ पे मैसेज डालना मैम? टेलीग्राम ग्रुप में आपको आपको सबको ऐड किया गया होगा ना, सारे बैच वालों को. मुझे नहीं ऐड किया. नो मैम, मेरे को भी ऐड नहीं किया. तो साक्षी को आप मेल लिख दीजिए, साक्षी.वर्मानी. आपको मैसेज आता है ना क्लास का? ये मैम क्लास का जो मैसेज आता है उसी पे आप मैसेज डाल दीजिए. रिप्लाई टू ऑल मत करिएगा, स्पेशली साक्षी को ही मार्क करिएगा. टेल हर दैट यू हैव नॉट रिसीव्ड योर LMS ID. शी विल फॉलो अप. मैम साक्षी मैम को भी मैसेज किया था, उन्होंने कहा था अंजलि मैम से बात करिए. उनको भी मैसेज किया बट रिप्लाई नहीं आया LMS के लिए कुछ भी. तो फॉलो अप करते रहिए, मे बी कोई इशू होगा. ओके मैम. ओके. हेलो मैम, टेलीग्राम कैसे ज्वाइन करें उनका, मैम का, साक्षी मैम का? मुझे नहीं पता. बाकी लोगों ने जिन्होंने ज्वाइन किया उनसे पूछे. बिकॉज़ आई एम नॉट अ पार्ट ऑफ दैट. जिन्होंने ज्वाइन किया उनसे पूछे कैसे ज्वाइन किया है. मैम उसके लिए तो कोई लिंक आएगा आपकी ना हमारे मेल पास पर टेलीग्राम के लिंक लिए? आया तो होगा टेलीग्राम ज्वाइन करने के लिए. आप उधर क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट ज्वाइन हो जाएगा. नहीं हमारे पास तो कोई लिंक नहीं आया ना.
पर आया होगा मेल पर। नहीं मेल मेल हमेशा मेल है ना, आप लोग मेल हमेशा चेक करते रहिए, ठीक है। उस मेल पे ही आया होगा टेलीग्राम का लिंक, ठीक है। और जो बोल रहे हैं कि मैम रिप्लाई नहीं करती है, तो मेरे को तो ऐसा नहीं लगता, क्योंकि मैंने कल भी मैसेज किया था 2-3, मेरे को भी प्रॉब्लम कुछ आ रही थी। आज भी मैंने मतलब कि 2 बार कॉल मतलब मैम को मेल किया, तुरंत रिप्लाई आया, 5 से 10 मिनट के अंदर रिप्लाई आ जाती है। साक्षी मैम साक्षी रिप्लाई करती हैं, लेकिन साक्षी एलएमएस के मैम लिए है वो भी क्लियर नहीं है कि कैसे मिलेगी आईडी। ना। ना तो नहीं नहीं, तो एलएमएस उनके थ्रू नहीं है ना, एलएमएस उनके थ्रू नहीं है, तो वो कैसे रिगार्ड करेंगे। एलएमएस में जो प्रॉब्लम हो रही है वो साक्षी मैम मतलब कि प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। शायद कुछ लोग मेल मतलब कंटिन्यू चेक नहीं करते होंगे, इस कारण से मेल हमेशा एक्टिव रखिए। मेल तो आता है, सारे लोग का मेल आता है, रिप्लाई भी मिला हम लोग को, हमको भी रिप्लाई में आया साक्षी मैम का। आप अपने काउंसलर को लूप में लेके साक्षी से बात करिए, बिकॉज वही तरीका है। अगर आपने फीस पे कर दी है तो एलएमएस आईडी आपका आ जाना चाहिए ना, उसमें क्या इशू है, क्यों नहीं आ रहा है आपका एलएमएस मैम आईडी? फीस पे करने के बाद कोई इंस्टॉलमेंट पे करनी होती है? फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आपने पे किया है तो आपका एलएमएस आ जाना चाहिए। इंस्टॉलमेंट कौन सी होती है? जैसे हमने स्टार्टिंग फीस 10,000 पे कर दी है, उसके वो बाद रजिस्ट्रेशन फीस हुई मैम आपकी, वो रजिस्ट्रेशन फीस हुई। रजिस्ट्रेशन फीस के बाद ओके। एक फर्स्ट 10,000 ना रजिस्ट्रेशन फी होती है, उसके बाद फिर आपको जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आप पे करोगे ना, उसमें एलएमएस प्रोवाइड किया जाएगा। नहीं, इससे ओके पहले भी प्रोवाइड कर देते हैं, मुझे पहले दिया था। नहीं मैम तो ऐसे ही बोलेंगे कि मतलब रजिस्ट्रेशन फीस 10,000 पे करोगे, उसके बाद फिर मतलब फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जैसे ही पे करोगे उसके बाद फिर आपको एलएमएस प्रोवाइड कर दिया जाएगा बाय लिंक, बाय मेल। तो आप अपने काउंसलर से बात करो, अगर अगर ये है कि फीस आपने पे नहीं किया या फीस के बारे में आपको कोई कंफ्यूजन है तो वो आपको एग्जैक्ट शेड्यूल बता देंगे। और फिर आप उसके बाद अगर आपने फीस एक ही वो रजिस्ट्रेशन ही भरा है तो फिर फीस भरने के बाद आपको काउंसलर के साथ ही कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा फॉर एलएमएस आईडी। ओके मैम। Okay, so should we start with a new topic? Yes, ma'am. Ma'am, one question from unemployment topic. Yeah. Can you explain Keynesian unemployment? Unemployment. Keynesian, the types of one of the type of unemployment. Yes, ma'am. Keynesian unemployment. Yes, ma'am. So what do you think, what is required for generating employment? What are the things required for generating employment? Ma'am, growth of the economy. Growth of the economy. And how is growth of the economy comes in? How will the growth come in? When will the growth happen? When investors invest more from different countries, foreign direct investments will come. Yeah. So when expenditure is made or when investment is made. So economy grows when there is enough expenditure. So Keynesian theory of unemployment talks about unemployment because there is no expenditure or there is less expenditure than required. So Keynesian theory of unemployment says that if there is no enough expenditure or if there is no not enough investment, it is bound to create unemployment. So that is what is the Keynesian theory of unemployment or Keynesian unemployment. So when the government or the private sector do not invest enough, the economy will not grow, and if the economy does not grow, it will obviously create unemployment. Okay, Right? ma'am. Right.
So should we begin with a new topic? नया topic शुरू करें? Yes, ma'am. Yes, ma'am. So let's start with a new topic. Global finance. New topic, ma'am. Yeah. Hello. Yes, yes. We'll start and today we'll try to learn capital market, role of market participants, type of markets, byproducts, by regulation, and risk and surveillance in markets. So first thing is what kind of markets we are talking about. किस type के markets की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे? कौन से market की बात कर रहे हैं? कैपिटल मार्केट नहीं, कैपिटल मार्केट कौन से टाइप का मार्केट है? इंटरनेशनल मार्केट हो सकता है, Financial. इंटरनेशनल फाइनेंस Financial मार्केट। market. नहीं, not international. We are talking about financial markets. Financial markets are the places where financial products are bought and sold, and depending on the type of products, your market would be classified. तो फाइनेंशियल मार्केट क्या है? फाइनेंशियल मार्केट वो है जहां पे आपके फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स बेचे और खरीदे जाते हैं, और जिस टाइप के फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उस हिसाब से आपका फाइनेंशियल मार्केट क्लासिफाई होता है. तो अब कुछ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स विल बी फॉर लॉन्गर टर्म, जिनको आपने पैसा लगा तो दिया बट पैसा मिलने में आपको टाइम लगेगा, या अगर आप पैसा ज्यादा टाइम के लिए रखेंगे तो ये आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा. एंड देन देयर इज अनदर टाइप ऑफ मार्केट वेयर यू हैव टू कीप मनी फॉर अ शॉर्टर टाइम, यू गेट लिक्विडिटी. If you want money, you can withdraw it as and when you want, and the maximum maturity period is 1 year. So based on the maturity period, we classify the financial markets as capital markets and money markets. Money market has money equivalent. So what is money? Money क्या है? आप अगर तुरंत अपना पैसा एक्सेस करते हो तो वो मनी है. तो मनी मार्केट इज अ शॉर्ट टर्म मार्केट फॉर सिक्योरिटीज लेस देन 1 year, whereas capital market is a market for longer time. तो ये याद रखना, कैपिटल मतलब लॉन्ग टर्म, whether it is capital market, whether it is capital account, whether it is capital expenditure, capital means for longer term. So capital market means a market where securities with maturity more than 1 year are traded, or perpetual maturity. Perpetual मतलब कभी मैच्योर ही नहीं करते हैं. So for example, shares of a company will never mature. The only time the share would mature is when the company is going into liquidation. जब वो कंपनी बंद हो रही है तभी शेयर का आपको कुछ पैसा मिलेगा या वो शेयर की मैच्योरिटी होगी, अदरवाइज शेयर कभी मैच्योर नहीं करेगा. तो कैपिटल मार्केट इज अ मार्केट फॉर लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स. तो ये हम चार्ट पहले भी देख चुके हैं. I think it in now you'll be able to make out sense कि इस क्या है. तो फाइनेंशियल सिस्टम देखा हमने. फाइनेंशियल सिस्टम इज द सिस्टम which enables capital mobilization by moving the capital from people who are in surplus to people who are in deficit. So financial market वो सब सिस्टम है जहां से हम लोग जिसके पास पैसा है और जिसके पास पैसा नहीं है उसको हम रूट करते हैं. तो काफी लोग हैं उसमें. आपके फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, सॉरी फाइनेंशियल सिस्टम वो चीज है, फाइनेंशियल मार्केट है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स है, फाइनेंशियल पार्टिसिपेंट्स हैं, रेगुलेटर्स हैं और फाइनेंशियल सर्विस है. तो फाइनेंशियल मार्केट्स आर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन द इंस्ट्रूमेंट. तो अगर हमारा डेट इंस्ट्रूमेंट है तो या तो कैपिटल मार्केट में होगा या मनी मार्केट में होगा. व्हाट टाइप ऑफ डेट इंस्ट्रूमेंट्स विल बी अ पार्ट ऑफ मनी मार्केट? What type of debt instruments will be part of the of money market? किस टाइप के डेट इंस्ट्रूमेंट्स मनी मार्केट के पार्ट्स हैं? Bills, trade card. सेकेंडरी मार्केट तो सेकेंडरी मार्केट क्वेश्चन समझिए ना. और क्वेश्चन कैपिटल में क्या मार्केट. पूछ, 1 minute. आई एम नॉट आस्किंग टाइप ऑफ मार्केट्स. मैंने बोला किस टाइप के इंस्ट्रूमेंट मनी मार्केट का पार्ट है, किस टाइप के डेट इंस्ट्रूमेंट्स मनी मार्केट का पार्ट है.
मैम क्या बिल्स, कैपिटल कमर्शियल मार्केट डेट पेपर्स। और मनी मार्केट डेट में क्या डिफरेंस है? मैम मनी मार्केट इज द टर्म यूज्ड फॉर द शॉर्ट टर्म फंड ट्रेड इन द मार्केट। करेक्ट।